हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग जो है वो काफ़ी लेट स्टार्ट कर रही हूँ। मैं यहाँ पे मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। तो आज जो है आशी काफ़ी दिनों बाद स्कूल गई थी और बाबू को नहीं भेजा था मैंने, क्योंकि उसे अभी भी फ़ीवर आ रहा है। और अभी जो है ना ये वायरल चल रहा है, तो मतलब कि 2 से 3 दिन तो लेके ही जाता है। तो आज भी मैं ज़्यादा कुछ काम कर नहीं पाई थी, क्योंकि बाबू पूरे टाइम जो है मेरी गोदी में ही थी। मतलब ज़रा सा भी मैं किचन में आ रही थी ना, तो फिर वो जो है रोने लग जा रही थी मम्मा मम्मा करके। तो इस वजह से फिर मुझे उसके साथ पूरे टाइम ही रहना पड़ा। और अब भी फिर जैसे तैसे उसको सुलाया है मैंने, और आई हूँ मैं कि जल्दी से मैं लंच बना लूँ। फिर आशी को लेने के लिए भी मुझे जाना होगा। और कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे ना कि आप तो रेंट पे रहते हो, तो फिर बच्चों को अकेले कैसे छोड़ के जाते हो, या आप अपने मकान मालिक के पास क्यों नहीं छोड़ते हो, या वो फिर नहीं हेल्प करते हैं, नहीं रखते हैं। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो नहीं रखते हैं, या फिर अगर मैं छोड़ के जाऊँगी तो वो नहीं रखेंगे। लेकिन क्या है, जब मुझे आसपास जाना होता है, 5-10 मिनट का काम होता है, तब मैं रूम में ही छोड़ देती हूँ और बच्चे मेरे रह भी लेते हैं। और अगर मुझे ज़्यादा दूर जाना हुआ या ऐसा कुछ, तो फिर मैं नीचे उन दोनों को छोड़ के जाती हूँ। और अभी ना थोड़ा सा तबीयत भी इन लोगों का सही नहीं है, तो मैं दूसरे वाले फ़ोन में कुछ चला देती हूँ, तो वो आराम से बैठ के देखते रहते हैं। और तब तक मैं आ जाती हूँ। तो इस वजह से बाकी अगर मुझे कहीं दूर जाना हो या कुछ भी, तो ज़रूर रखते हैं। और मतलब मेरे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, जैसे कि मैं हमेशा ही बताती हूँ व्लॉग में। लेकिन देखिए, जहाँ तक बच्चों की ज़िम्मेदारी या चीज़ों का होता है, तो वो फिर मुझे ही करना रहता है। 5-10 मिनट के लिए चलो छोड़ना, वो तो एक अलग चीज़ हो गई। और फिर आज की डेट में तो आप अपनों से ही उम्मीद नहीं रख सकते हो, तो दूसरों से फिर क्या ही उम्मीद रखोगे। तो यही है। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ राजमा, क्योंकि जब से बच्चों की तबीयत ख़राब हुई है ना, खाना कुछ भी ढंग का बन नहीं रहा है, बस कुछ भी बना के और खा ले रही थी। तो मैंने सोचा चलो आज राजमा बनाती हूँ, तो बच्चे मतलब आशी को भी पसंद आएगा और खाएगी। तो यहाँ पे ना फिर मैंने सरसों के तेल में खड़े मसाले डाले हैं, अदरक लहसुन हरी मिर्च डाली है कुटी हुई। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज डाला है। तो जब तक प्याज जो है पक रहा है ना, तब तक मैं बना लेती हूँ राजमा के लिए मसाला। तो यहाँ पे मैंने लिया हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च लिया है मैंने, और धनिया पाउडर लिया है, नमक डाला है। इसके अलावा यहाँ पे मैं डाल रही हूँ छोले मसाला। राजमा मसाला मेरे पास अभी है नहीं, ख़त्म हो गया है, तो मैं फिर छोले मसाले डाल देती हूँ। दोनों का सेम ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे फिर मैं वही डाल रही हूँ, और मैं सारी चीज़ें ना ऐसे ही घोल के डालती हूँ मसाले। इससे क्या होता है ना, मसाले जो है अच्छे से फूल जाते हैं, और सब्ज़ी मतलब कि जलते भी नहीं है, और टेस्टी भी बनती है सब्ज़ी। तो अक्सर जो है मैं मसाले ऐसे ही डालती हूँ। और मुझे ना जो मैं घर पे बनाती हूँ ना धनिया मसाला पाउडर, तो वो भी ख़त्म ही होने वाला है। लेकिन क्या है, अभी 1 हफ्तों में ना मैंने ढंग से सब्ज़ी बनाई ही नहीं, कभी भुजिया तो कभी कुछ खिचड़ी ऐसी बना है। तो इस वजह से चल रहा है, नहीं तो ख़त्म हो गया होता। तो अभी जो है मुझे वो भी करना है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि पेंडिंग है मेरे, मुझे करने हैं। लेकिन अभी ऐसा मैं फंसी हुई हूँ ना बच्चों को लेके और ख़ुद को लेके, कि मतलब समझ में नहीं आ रहा कि कब मतलब क्या करूँ। तो यहाँ पे मसाले ना मैंने सारे डाल दिए हैं इसमें, और प्याज जो है अच्छे से फ्राई हो चुका था। तो अब मैं मसालों के साथ इसे अच्छे से जो है भून लेती हूँ। और आज ना मतलब कि मुझे लग रहा है जैसे भी हो, मुझे मेरे लिए सोना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर जो है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अब ना मेरी जो हिम्मत है वो जवाब दे रही है। और मुझे मतलब अगर मैं पड़ गई ना, तो फिर मैं तो सोचिए बस एक ही चीज़ सोचती हूँ, टेंशन होती है बच्चों का क्या होगा। तो इस वजह से आज जो भी हो जैसे तैसे करके मुझे सोना ही सोना है। तो यहाँ पे देखिए मसाले जो है ना, टमाटर मैंने डाल दिया था, टमाटर थोड़ा ज़्यादा डाला है, तो टमाटर और मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। राजमा मैंने रात को ही भीगने के लिए डाल दिया था, तो अब इसमें राजमा को मैंने अच्छे से धो लिया है। और अब इसमें हम डाल देते हैं राजमा को। मैं जब भी राजमा या छोले बनाती हूँ ना, तो मेरे से ज़्यादा ही बन जाता है, कम कभी भी नहीं बनता है। वैसे तो मैं दोनों टाइम के हिसाब से ही बनाती हूँ, मतलब कि सुबह और रात के खाने के हिसाब से ही। लेकिन फिर भी मेरे से थोड़ा ज़्यादा ही बन जाता है, कि मतलब नेक्स्ट डे भी बच जाए। और कभी तो खाती हूँ, कभी तो नहीं भी खाती हूँ, क्योंकि फिर वो 2 दिन का मन भी नहीं करता रहता खाने का। तो यहाँ पे देखिए मसालों के साथ हमारा राजमा जो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब बस इसमें डालूँगी मैं पानी। और ऐसे में क्या होता है ना, मसाले एक साथ भून के और फिर राजमा सेट कर दो ना, तो फटा मतलब कि मुझे ईज़ी लगता है। ऐसे बॉईल करके वापस से तड़का लगाओ ना, तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। और फिर हर किसी के बनाने का तरीका होता है और अपना अपना टेस्ट होता है, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। नमक मैं पहले ही डाल चुकी थी मसालों के साथ। अब मैं डालूँ थोड़ा सा सोडा, और ये ना लगभग ख़त्म ही हो गया है। मैं डीमार्ट से लेके आई हूँ, तो अभी मैं इसमें वापस से डब्बे में जो है भर दूँगी। तो बस अभी कुकर को सेट कर देते हैं 15 से 20 मिनट सीटी लगने के लिए। और मैं आ गई थी छत पे, थोड़ी देर धूप में बैठ जाऊँ। मेरा सर ना ऐसा लग रहा है कि बस अब फट जाएगा, इतनी बुरी तरह से मेरे सर में दर्द हो रहा है।
और बाबू सो रही थी ना, तो मतलब गेट खुला ही है, आवाज़ आ जाएगी मुझे, तो मैंने सोचा जब तक राजमा बनेगी ना तब तक मैं आराम से बैठ जाती हूँ। आटा लगा के मैं आ गई थी, और जैसे मतलब कि उतने देर में ना फिर आशी को लाने का भी टाइम हो जाएगा। और धूप ना बहुत ज़्यादा तेज़ वाली है, और मतलब ऐसी तेज़ है ना कि मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी छत पे बैठा होगा, लेकिन सिर्फ मैं ही बैठी थी, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था और थोड़ा सा मुझे लगा शायद इससे ही मुझे कुछ फ़ायदा हो। पर पता नहीं क्या हो गया, ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ सोच रही हूँ, या मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि किस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि मुझे ऐसे नींद की प्रॉब्लम तो कभी नहीं हुई कि मुझे ऐसे पूरी पूरी रात नहीं सोई हूँ मैं। और इतनी पतली नींद हो गई है ना कि ज़रा सी भी आहट होती है, कुछ भी होता है ना, तो फिर मैं उठ के बैठ जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं राजमा जो है बन के हो चुका है रेडी। ऊपर से मैंने बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल दी थी। आज ना सब्जी वाले भैया आए थे गली में, तो मैंने गली में ही थोड़ी बहुत सब्जियाँ ले ली थी, क्योंकि अभी ना सब्ज़ी लेने के लिए भी जाने का मेरे पास टाइम नहीं रहता है। तो गली में आते हैं तो उन्हीं से मैं जो भी चीज़ें मुझे लेनी होती है तो ले लेती हूँ। तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़े से मेरे लिए चावल बनाए थे, क्योंकि मुझे राजमा चावल पसंद है। बच्चों के लिए रोटी बनाई थी, और साथ में खीरा तो भी ला नहीं रही हूँ बच्चों के चक्कर में, तो बस प्याज है। तो फिर हम लोगों ने लंच किया, उसके बाद फिर मैंने बच्चों को सुला दिया था, और मुझे तो नींद आई नहीं दोपहर में। तो फिर ये शाम का है, तो शाम की चाय पीने के बाद ना फिर मैंने दोनों बच्चों के सर में अच्छे से तेल लगा के मालिश करी है। उसके बाद ना फिर मैं नारियल का तेल थोड़ा सा गुनगुना करके लाई थी, और आशी को बोला मैंने कि मेरे सर में मालिश कर दो। यहाँ पे ना मैं फ़ोन में चला रही थी पुराने गाने, मैं वो हर चीज़ कर रही हूँ जिससे कि थोड़ा सा जो है मतलब मेरा माइंड रिलैक्स हो जाए और मैं सो पाऊँ। कल के व्लॉग पे आप लोगों के भी बहुत सारे सजेशन आए थे, मैंने सबके ही कमेंट्स पढ़े, तो पहले तो सबको थैंक यू सो मच। और बताऊँ तो पता है, मैं सोते टाइम हनुमान चालीसा भी पढ़ के सोती हूँ, मतलब अपने हिसाब से मैं हर एक चीज़ करती हूँ जिससे कि मुझे नींद आ जाए। पर पता नहीं क्यों हो रहा है। और कुछ ऐसे भी आए थे कि नींद की दवाई ले ले, देखिए नींद की जो दवाई होती है वो अच्छी नहीं होती है हेल्थ के लिए, वो तो एकदम फिर लास्ट वाला ऑप्शन ही हो गया, और मुझे लग रहा है कि ऐसे देते भी नहीं है मेडिकल शॉप वाले। तो देखती हूँ, आज मैंने सोचा अच्छे से तेल की मालिश कराती हूँ, तो शायद मुझे नींद आ जाए। तो यहाँ पे ना तब तक कोरियर आ गया था मेरा एक, तो वो मैं लेके आई, और आशीना मेरे सर की मालिश कर रही है। तो मतलब उससे जैसे भी हो रहा था वो कर रही थी, पर मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा था। और सच बताऊँ ना तो हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं, बच्चे मेरे और मैं बच्चों की। मतलब जब मैं थक जाती हूँ या कुछ, तो बच्चे जो हैं मेरी कर देते हैं, जैसे मालिश हो गया, या मैं थक गई तो मेरे बोलती हूँ चढ़ दो, थोड़ा सा दबा दो हाथ पर, तो कर देते हैं। और जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो मैं कर देती हूँ। मेरी आंखें, मेरा फेस इतना ज़्यादा सूज गया है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। क्योंकि एक हफ्ते से जो इंसान सोया ना हो तो उसकी क्या हालत हो सकती है, आप समझ सकते हो। और पता है नींद भी मतलब अगर आती भी है ना तो तब, जबकि सुबह उठने का टाइम हो जाता है, बच्चों के स्कूल के लिए मुझे लंच बनाना रहता है, तो मतलब नींद भी आएगी तो 5:30 या 6 बजे के बाद ही मुझे नींद आती है। तो मुश्किल से आधा या 1 घंटा जो है मैं सोती हूँ, वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी वाली नींद आएगी तो मैं फ्रेश हो जाऊँ। और फिर उठ के मुझे मतलब कि बच्चों को रेडी करना होता है। अभी क्या, आज आशी गई है, अब आशी नहीं जा रही थी तो बाबू जा रही थी, तो मतलब लंच तो बनाना ही बनाना था, टाइम से उठना ही था, छोड़ना लाना सब कुछ तो जो है वो मेरा रह ही रहा है। तो बस आज जो है ना मतलब बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ी भी यूट्यूब पे, और मतलब गूगल वगैरह पे कि क्या करने से नींद आएगी, क्या करने से नहीं आएगी। तो पहले तो मैंने ये सोचा कि मैं तेल लगा के अच्छे से मालिश कर लेती हूँ, और आशीष से जितना हुआ उसने किया, और उसके बाद फिर मैंने खुद से ही अच्छे से मालिश करी है बालों सर में। और जो मेरे पास मसाजर है ना, हेयर मसाजर, उससे बहुत अच्छे से 15-20 मिनट के लिए मैंने मसाज किया था, और फिर जूड़ा बना लिया। तो मतलब सर का दर्द तो मुझे थोड़ा सा हल्का लगा। उसके बाद ना फिर यहाँ पे बच्चे जो है ना मतलब कि हल्ला करते रहते हैं, तो मैं उनको क्या करती हूँ कि ड्राइंग बना के दे देती हूँ। तो फिर ना वो कलर करते रहते हैं, बिज़ी रहते हैं, और हल्ला भी नहीं मचाते, एकदम शांत से बैठ के करते रहेंगे। और मेरे दोनों बच्चे ड्राइंग करना बहुत पसंद करते हैं, शायद मेरे से आई हुई, क्योंकि मुझे भी पेंटिंग कलर बहुत पसंद है, पर अब टाइम नहीं मिलता है कि मैं ये सब करूँ। तो मैं फिर उन्हें ड्राइंग बना के दे देती हूँ, और वो कलर करते रहते हैं। अभी जब मैं गई थी ना कल, तो मैं उनके लिए लेके आई थी कलर। वैसे तो कलर जो है ना बाबू तो एक दिन से ज़्यादा नहीं चलने देती है, लाते के साथ ही तोड़ देती है, पर हाँ आशी फिर भी रखती है। तो यहाँ पे ना 2 मेरे पास वाइट शीट जो है ना A4 वाले होते हैं, तो वो ये इन्होंने ला के दिया था। तो मैं ना दोनों पे सेम सेम बना देती हूँ, मतलब ज़रा सा भी अलग नहीं होना चाहिए। तो दोनों बच्चे जो है पेंटिंग में मतलब बिज़ी रहते हैं, तब तक जो भी मुझे काम करना होता है तो मैं कर लेती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं कुछ भी काम करने लायक नहीं हूँ, मतलब कि मैं सर बांध के फिर आराम से थोड़ी देर लेट ही गई थी।
और ये देखिए यहाँ पे जो जो ये लोग बोल रहे थे ना, वो सब चीज़ें मैंने बनाई हैं। और मैं अपने बच्चों को फ़ोन बहुत ही कम देती हूँ, कभी कभार जब मेरा मन करता है तो मैं चला के दे देती हूँ। और हमेशा मैं ऐसी चीज़ों में इनको बिज़ी रखती हूँ और मुझे लगता है ये सबसे अच्छी चीज़ है। फ़ोन आजकल के डेट में ना बच्चे जो है बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं। और आप अपने बच्चों को कैसे रखते हो बिज़ी, मुझे बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए फिर मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।